सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन मास्टर्स। ये कोई मतलब ऐसे टीचर वाली बात नहीं कर रहा मैं पता किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की। जैसे हम लोग का क्या होता है कि +3 में मैंने डिग्री कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद एक दिन हमारा एक दोस्त आता है, वो हमें नए एक फॉर्म में बोलता है फिलअप करके साइन मारने के लिए। हम लोग फिलअप करते हैं, साइन मारते हैं। नॉर्मली ऐसे ही रिज्यूमे फॉर्म नहीं होता, वैसे ही था फॉर्म। अब हम 3-4 लोगों ने साइन मारा। 2 दिन बाद हमें क्या बोलता है वो कि हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा किधर, नौकरी करना है क्या? तो उसने बोला कि हमने भी डिग्री करी थी। मैंने बोला हाँ। कहता है मैंने मास्टर्स में हमारा नाम लिखा दिया है। दुनिया में शॉक्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक शॉक। उस दिन हम लोग 440 वोल्ट को ना ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे। हमें शॉक नहीं लगा क्योंकि उससे बड़ा शॉक इस बंदे ने दे दिया हमें। लाइक हम लोग अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं। 10th क्लास तक तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे थे, जाना था ही नहीं। कॉलेज के पहले 2 साल इसलिए गए क्योंकि किसी ने बोला था कि कॉलेज में नॉलेज आता है, कॉलेज में मज़ा आता है। 10th क्लास में मज़ा आता है भाई, बहुत ज़्यादा। उस 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, कोई बता रहा है कि तुम जब कॉलेज में जाओगे तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ होंगी, इधर सब गर्लफ्रेंड हो रही हैं, किताबें बननी नहीं पड़ती। पता है, ऐसे पेपर को रोल करो, पॉकेट में डालो, एक पेन यहाँ रखो, ऐसे जाते हैं कॉलेज। मैं खुश, मेरे को लगा ये तो चाहिए था ज़िंदगी में हमें। तो मैं रेडी हो गया भाई कॉलेज के लिए। फिर मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में हमें RD शर्मा मिल गया। पहले दिन में इतनी मोटी मोटी किताबें। उस सीनियर को हम लोग आज तक ढूंढ रहे हैं जो हमें ये बता रहे थे कि कॉलेज में बड़ा मज़ा आता है। हमें मिले भी सीनियर्स। उसी कॉलेज के बाहर पान की टपरी लगाई थी उन्होंने और सिगरेट बेच रहे थे। तो पहला +2 हमारा उस चक्कर में गया। फिर हमें किसी ने बताया कि जब तक आप लोग डिग्री नहीं कर देते ना, तो ये 10th के बाद +2 ये 2 साल कोई काम के नहीं है। फिर मजबूर होके हमने डिग्री में नाम लिखाई। डिग्री में हमें पता चला कि इसमें एक चीज़ हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि आप फेल नहीं होगे, आपका ब्रेक लगेगा, और जो ब्रेक लगेगा उसको आप फिर एग्ज़ाम देके आप क्लियर कर सकते हो। बाद में हमें समझ में आया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं था, ये प्रॉब्लम ही है यार। अगर तुम्हें पता कि तुम फेल हो जाओगे, तुम तो कम से कम पढ़ोगे तो सही। 3 साल में हमने पढ़ाई नहीं की। एक के बाद एक ब्रेक लग रहा था हमारा, एक के बाद एक ब्रेक। हमें तब समझ में आया कि ब्रेक तो अच्छी चीज़ नहीं है भाई, ये मुसीबत है। इतना मुश्किल, इतना सब ख़त्म करने के बाद हमने जब वो क्लियर किया तो हमारे दोस्त ने हमारा जो एडमिशन है वो मास्टर्स में कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से स्कीम चल रहा था कि जो भी मास्टर्स करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, और मतलब कम पैसों में हो जाएगा, एकदम कम पैसों में। मैंने कहा भाई पैसों की बात थी ही नहीं। अब ये मौत के मुंह में फिर कौन जाएगा, फिर कौन झेलेगा इतना सब। तो वो हुआ। वैसा होने के बाद फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमें याद आता है हमारा मेस, हम लोग मेस में रहते थे, हमारे दोस्त रहते थे हॉस्टल में। हमारा अगर मेस भूत बंगला था ना, तो मेरे दोस्त का जो घर था वो नर्क था, नर्क। उनका हॉस्टल नर्क था, और यमराज वहाँ का वार्डन। बैंड बजी पड़ी थी भाई, सबकी बैंड बजी पड़ी थी। हमें पहले अपना मेस गंदा लगता था। हम लोग जब हॉस्टल से आए ना, हमें लग रहा है हम स्वर्ग में घुस गए, ऐसी हालत थी हमारी। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि मास्टर्स करनी क्यों है? कहता है भाई मास्टर्स करने के बाद ना बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं। फिर मैंने देखा थोड़ा सा नोटिस करके कि सोसाइटी में तुम कभी भी किसी को देख लेना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाता। फिर मैंने और एक बंदे को बोलते हुए सुना कि जैसे होता है ना कि अम्बानी ने अपने बेटे को क्या बोला जब उसका बेटा ज़्यादा पढ़ना चाहता था, बोलता है बेटा तो इधर आ जा, कंपनी संभाल। तू जो डिग्री करना चाहता ना, ऐसी डिग्री के तो 10 लोग हम अपनी नौकरी में रखेंगे। पहले नए वैसे कोट भी आ रहे थे। कोई APJ अब्दुल कलाम के कोट डाल रहा है, कोई किसी के कोट्स डाल रहा, तो हमें लग रहा कि वाह क्या क्या बात है भाई, यही पढ़ के तो उखाड़ लेना ज़िंदगी में हमें। फिर हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि हम तीनों नहीं कर रहे हैं। हमें बाद में पता चला कि हमारे दोस्त को कमीशन मिल रहा था, नए स्टूडेंट के लेके आओगे तो कमीशन है। हमारे दोस्त ने अपनी फीस तो माफ़ कराई, साथ में हमारा कमीशन भी लेके बैठ गया। वो बात अलग है कि जिस दिन हमें पता चला ना, कमीशन सारा हमने वापस ले लिया अपना। और कॉलेज हम गए नहीं हैं मास्टर्स के लिए, कभी नहीं। क्योंकि देखो पहली बात ऐसा है कि आप पहली बार कोई गलती करते हो तो आप मूर्ख होते हो,
मतलब यह गलती से हो जाती है, कोई भी गलती दोबारा अगर करते हो ना तो अपराध हो जाता है, गलती नहीं रहती फिर। और हम अपराध करने के चक्कर में नहीं थे, हमें पता है और 3 साल हम मास्टर्स करने जाएंगे। इससे अच्छा अगर हम लोग वो जो पान वाले भैया नहीं है उनके साइड में एक चाउमीन का स्टॉल लगाएंगे ना तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे MBA जाए वाला है उसी तरह हम लोग लगा लेंगे चाउमीन डिग्री वाला, वो दूसरा लगाएगा चाउमीन सॉरी वड़ा पाव डिग्री वाला, ये लगा के चला लेंगे भाई हम लोग। मास्टरी नहीं करनी हमें। पहले लगता था ना PhD क्या है, मतलब कुछ कुछ बोलते नहीं है PhD क्या है, PG किया है, ये क्या है। मेरे को जितना जो आदमी पढ़ा लिखा लगता है ना आजकल मुझे उतना मूर्ख लगता है कि इस बंदी की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक डिग्री। और नौकरी भी करो तो उस कुर्सी की इज्जत है, आपकी नहीं। अपनी इज्जत कैसे होगी? अपनी इज्जत पैसों से होती है। फिर कुछ लोग बोलेंगे पैसों की इज्जत है आपकी नहीं। भाई देखो जब पैसा होता है ना तो अपनी हो पैसे की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुर्सी का क्या एक दिन क्या हो कि आपको पता है कि इतने टाइम के बाद वो चीज़ किसी और की हो जाएगी, लेकिन पैसे का अलग है भाई। पैसे आदमी को भूत बना देता है। नॉर्मल आदमी को देख लेना जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है ना, ऐसे सोच के चलेगा। नलके का पास में पानी है ना वो सोचते हुए पिएगा क्या पी लूँगा तो कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है इसके। वो आसपास देखता रहता है कहीं फ्री तो नहीं लिखा, कहीं पैसा तो नहीं लिखा। ऐसा अमीर आदमी होटल में गया, होटल में जो पाउच में लिखा हुआ था पानी लिखा मतलब पैसे लिखे हुए हैं उसको भी खोल के ऐसे पी रहा है, उसको भी पैसे नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि हमने इतना खाना खाया ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में 1 बोतल पानी पी रहा है वो। हम लोग 1 बोतल पीना ही हमारा डिजर्ट हो जाता था। नाश्ते में क्या क्या 1 बोतल पानी पिया, कहाँ से? नाश्ते दुकान से। कैसे? क्योंकि घर वाले ने दिए 20 रुपये। मैं गया, मैंने बोला कि 20 रुपये का नाश्ता पीऊँ खाऊँगा, तो मुझे प्यास लगी और मैंने बगल में एक बोतल देख लिया। मैंने बोतल खोल के जैसे पानी पिया मुझे पता चला कि ओपन बोतल नहीं थी, सील वाली थी। मैंने उनको पैसे दिए। अब तुम लोग कहोगे बोतल के 15 रुपये होते हैं, 5 रुपये मैंने टिप दिए थे क्योंकि मेरे क्रश के पिताजी वहीं पास में खड़े थे। मैं ये नहीं बताना चाहता था कि अंकल यार ऐसा मत करो यार मैं नाश्ता खाने, नहीं, मैंने कहा मैं भूखा रह लूँगा लेकिन पानी की बोतल के साथ टिप जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।